हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि व्हाट इज यूबीपीसीएस क्या है और उसके अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती हैं, सिलेबस क्या रहेगा एंड एवरीथिंग यू नो अबाउट द यूबीपीसीएस वो हमने डिस्कस कर लिया था, है ना। तो एग्जाम आपको पता है कि नोटिफिकेशन आउट हो गया और फॉर्म भी कंटिन्यू में है। तो अगर अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है तो तुरंत इस वीडियो को पूरा देखें। आपको स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा प्रोसेस समझाऊंगी इस वीडियो में। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं करा है अभी तक तो आप अभी इस फॉर्म को फिल कर दें। जो भी प्रोसेस रहेगा मैं पूरा इस वीडियो में टिल नाउ आपको पता चल जाएगा। ओके, सो ये ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीसीएस की। तो आप इस पे सरकारी रिजल्ट पर जाकर इस पे आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप डालेंगे गूगल पर तो इस वेबसाइट पे रीच करेंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जामिनेशन फ्री के लिए ये रहेगा और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहले एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे पीसीएस एग्जामिनेशन का फॉर्म और 21 टू 40 आपकी एज होनी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 500 है। क्वालिफिकेशन आपको पता है, आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होना मैंडेटरी है, वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड फिर उसके बाद अगर आप ये पहली बार भर रहे हैं तो आपको ओटीआर करना नीडेड रहेगा, है ना। तो आप सबसे पहले ऑथेंटिकेशन विथ ओटीआर पर क्लिक करेंगे। ओके, सो इसके बाद आप ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर पर क्लिक करेंगे और आप यहाँ देख सकते हैं हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप पहले इस फॉर्म को कभी भर चुके हैं तो आप यस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से गो पर क्लिक करेंगे, अपना ओटीआर नंबर डालेंगे और प्रोसीड कर देंगे, है ना। और अगर आप ये फॉर्म पहली बार भर रहे हैं, अभी तक आपने इससे कोई फॉर्म नहीं भरा हुआ है, तो फिर आप नो पर क्लिक करेंगे और क्लिक हियर टू गेट योर ओटीआर नंबर पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपके पास कुछ ऐसी इंटरफेस खुल के आएगा। तो सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करा लेना है। तो आपने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाली है और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और उसको एक बार वेरीफाई करा लीजिए। इसको फिल करने के बाद आप यहाँ पर वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर गेट ओटीपी ईमेल एंड गेट ओटीपी फॉर मोबाइल, तो आप इस पे क्लिक करेंगे और एक एक करके अपना ओटीपी फिल कर देंगे। यहाँ पर जो मेरा ओटीपी आया हुआ है वो मैं फिल करती हूँ। देख सकते हैं दोनों वेरीफाइड हो चुके हैं। ये वेरीफाई होने के बाद आप यहाँ क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नीचे अब आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड लास्ट 6 डिजिट ओनली फिल करना है। अपना नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल, होम डिस्ट्रिक्ट, कैटेगरी और अपनी फादर डिटेल, मदर डिटेल और एप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन, बोर्ड नेम। तो आप अपना बोर्ड नेम डाल सकते हैं, ईयर ऑफ पासिंग, रोल नंबर, है ना। उसके बाद आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और फिर रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे। तो इतना प्रोसेस आप अपने अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल करके कर सकते हैं। मैं आपको सीधा नेक्स्ट पर लेके चलती हूँ। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका ओटीआर जनरेट हो जाएगा और ओटीआर जनरेट होने के बाद आपको वापस से होम पेज पे आना है एंड देन ऑथेंटिकेट विथ ओटीआर सर्वर पर क्लिक करना है ना। हैव यू कंप्लीटेड योर ओटीआर रजिस्ट्रेशन, आपने कर लिया है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और गो क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना ओटीआर नंबर सेलेक्ट करेंगे एंड देन प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वैलिडेट शो करने लगेगा, आपकी डिटेल शो करेंगे। उसके बाद आप क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको ये ऑप्शन शो करेगा, या तो आप ओटीपी या फिर पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। तो आप सिंपली पासवर्ड डालिए अपना और वेरिफिकेशन कोड डालिए और ऑथेंटिकेट पर क्लिक करिए। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा आपके पास। आप देख सकते हैं आपकी सारी डिटेल्स यहाँ पर शो करेंगी। जो भी आ रहा है आपकी सारी डिटेल्स आप एक बार रीवेरीफाई करेंगे और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आप जब प्रोसीड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी शो करेगी, जैसे कि नेम, बर्थ ऑफ डेट, फादर नेम, मदर नेम और मैरिटल स्टेटस, अदर पर्सनल डिटेल, फिजिकल हैंडीकैप डिटेल्स। अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर वन बाय वन देनी है ना। ये तो शो कर ही रही है, हाई स्कूल और सीबीएसई बोर्ड और रोल नंबर आपका। अब आपको अपना बैचलर्स देना है यहाँ पर। नेक्स्ट आप अपनी बैचलर्स डिग्री आपके पास है तो आप यहाँ पर यस करेंगे। ऑब्वियसली बात है, फॉर्म फिल कर रहे हैं तो डिग्री होगी तो यस करेंगे, नहीं है तो फिर फॉर्म ही नहीं फिल होगा, है ना। नेक्स्ट अगर आप ये मंडी परिषद में हैं तो आप उसको यस करिए, अदरवाइज आप नो करिए। मतलब ये उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी किसी सर्विस में है, उसके बेस पर उनको ये रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो अगर आप किसी भी पोस्ट में हैं या ऐसा कुछ तो आप यस करेंगे, उसमें नहीं है तो आप सिंपली सब में नो करिए और यहाँ कैप्चा कोड फिल करके प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पर क्लिक करिए। ओके, सो जैसे ही आप उसको कंप्लीट करेंगे तो नेक्स्ट आपके पास हट जाएगा वो। देन आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देखेंगे तो आप एप्लीकेशन पार्ट 2 पर क्लिक करेंगे और इसको फिल करेंगे।
आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो ऑलरेडी हमारी डिटेल्स हैं वो यहाँ पर शो करेंगी, जिनको हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं। हमें कुछ और अपनी डिटेल्स देनी होंगी तो वो हम वन बाय वन यहाँ पर सिलेक्ट करें। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी अगर बीएड डिग्री आपने कंप्लीट करी हुई है तो आप यहाँ यस करेंगे, नहीं है तो आप सिंपली नो पर क्लिक करिए। अगर आपने ये एमफिल इन एजुकेशन पीएचडी कुछ है तो आप यस करिए, नहीं है तो आप नो करिए सिंपली। आप नेक्स्ट यही ऑप्शन है पोस्ट ग्रेजुएट, अगर आपने कर रखी है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर मार्केटिंग तो आप यस करिए, नहीं है तो आप सिंपली नो करिए। नेक्स्ट आप फिर देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और या एमबीए है तो आप यस करिए, वरना इसमें भी नो करिए। लास्ट ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं एवं बच्चों के मध्य कल्याण का व्यवहारिक अनुभव प्राप्त तो है तो आप यस, नहीं है तो नो करिए। सर्व इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, तो क्या आपने सर्व करा है आर्मी में तो आप यस करें, नहीं है तो नो करें। एंड लास्ट इज ऑप्टेन बी सर्टिफिकेट ऑफ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, अगर आपके पास है सर्टिफिकेट तो आप यस करिए, वरना इसमें भी आप नो करिए, है ना। और ये नीचे कुछ डिटेल्स है जो हमने पिछले में दी थी। नेक्स्ट आपको ये कुछ और फिल करना है। आर यू ग्रेजुएट, आपको पता है आप यस, तो उसके बाद आप देखेंगे आर यू पोस्ट ग्रेजुएट, क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर हैं तो आप इसमें भी यस करिए, नहीं है तो आप इसमें नो कर दीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर आप ग्रेजुएशन यस है तो आप उसमें क्या क्या सब्जेक्ट थे आपके, आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे एग्रीकल्चर था, अप्लाइड सोशियोलॉजी, जियोलॉजी, होम साइंस, फिजिक्स। उसके बाद यहाँ पर सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, कॉमर्स, मैथमेटिक्स, लॉ, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे सब आपको देख लेना है। फिजिक्स था, इंजीनियरिंग थी, स्टैटिक्स, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिकल इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, केमिस्ट्री, बायो, माइक्रो केमिस्ट्री, अदर सब्जेक्ट, है ना। तो जो भी था आप उनको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, बस सिंपल है। सेम आपको पोस्ट ग्रेजुएट में करना है, आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हैं लाइक एग्रीकल्चर या इकोनॉमिक्स, तो आप उनको क्लिक करिए, नहीं है तो आप यहाँ से सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए। ओके, सो नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी कुछ अलग से क्वालिफिकेशन है, तो वो अगर आपके पास है तो आप यस करिए, नहीं है तो आप नो करिए। मतलब ये जो पोस्ट है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री चाहिए आपको यूनिवर्सिटी में, या तो फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड होनी चाहिए। तो अगर आपने वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में यस करा हुआ है तो आप इसको यस कर दीजिए, नहीं है तो आप इसको सिंपली नो करिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी वाया लॉ। यहाँ पर इसके दिया हुआ है कि आप ADIOS डेप्यूटी सेक्रेटरी माध्यमिक शिक्षा परिषद बीएसए एंड इक्विवेलेंट, तो ये पोस्ट अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री है यूनिवर्सिटी से तो आप यस कर दीजिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम डिग्री ऑफ बैचलर यूनिवर्सिटी, है ना, तो बीएड आपके पास है तो आप इसको यस करिए, अदरवाइज नो करिए। ऐसी नेक्स्ट है लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट, तो इसके लिए आपको ये कुछ जानकारी देनी है तो आप अपने अकॉर्डिंग इनको पढ़ लीजिए। अगर आपके पास ये सारी हैं तो आप यस करिए, नहीं है तो आप नो कर दीजिए। इन सब में आई एक्सेप्ट पर यस करना है और आपको यहाँ कैप्चा कोड करके एंड देन सबमिट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना पढ़ के कि किसमें मुझे यस करना है किसमें नो करना है ना। इसमें कुछ एक्सप्लेन के लिए है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। अगर आपके पास ग्रेजुएट डिग्री यहाँ पर बहुत जगह सोशल साइंस में, कहीं पर इकोनॉमिक्स में, कहीं पर यहाँ फूड एंड टेक्नोलॉजी में, एंड कहीं पर यहाँ इंजीनियरिंग में, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी डिग्री है। जो है उसके लिए आप यस करिए, जो नहीं है तो आप उसमें सिंपली नो करिए। ठीक है, नेक्स्ट ये है डू यू नो हिंदी इन देवनागरी लिपि, तो देवनागरी लिपि यही होती है जो सिंपली हिंदी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसमें यस करिए। बाद आप यहाँ पर आई एक्सेप्ट द अबव डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपने क्लियर करा टिक को, उसके बाद ये कैप्चा कोड फिल करके प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे प्रीव्यू के ऊपर, तो आपकी जितनी भी डिटेल्स है टिल नाउ आपने जो फिल करी है वो सारी आपकी यहाँ पर शो करेगी। तो आप एक एक करके सबको एक बार वेरीफाई कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिए, और आपको लगता है कि सारा कुछ ठीक है तभी आप फिर प्रोसीड करिए, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए। अगर कुछ भी आपको लगता है तो आप एडिट पर अभी भी क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है सारा कुछ ठीक है तो फिर आप सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ऐसा कुछ इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आपके पास है डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, तो आप डायरेक्ट फिर फी पेमेंट के लिए अपना फी पे करके और अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप इस पर यस कर दीजिए और डायरेक्ट फिर फी वाले पोर्टल पोर्टल पर आपको
शो करेगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये फी का पोर्टल ओपन हो गया है। अब आपको किससे पेमेंट करना है, यूपीआई है, कैश एंड चेक, अदर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो आप जिस भी ऑप्शन से करना चाहते हैं, डायरेक्ट आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको यूपीआई से करना है तो सिंपली आप यूपीआई पर क्लिक करेंगे और ये आपका कुछ शो करेगा, आपको कंफर्म करना है। जैसे ही आपने कंफर्म पर क्लिक करा तो आपके पास ये बार कोड शो होने लगा है। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना पेमेंट कर सकते हो और आप इसमें देखेंगे जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा तो आप तुरंत ही दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आपका योर ट्रांजेक्शन स्टेटस इज सक्सेस, तो आपका ट्रांजेक्शन हो चुका है। आप इस पर ओके पर क्लिक करिए, है ना। ये आपका सारा कुछ शो करने लगा है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन विद इन नेक्स्ट। अब आप डायरेक्ट अपने पेज पर फिर से जाइए, होम पेज पर, और आप अपना फाइनल प्रिंट आउट ले लीजिए। ये देखिए डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो गया है आपका। ये पूरा आपका फॉर्म खुल के आ गया है, तो आप चाहें तो इसको अपना प्रिंट करके रख सकते हैं, है ना। आप इसका एक प्रिंट आउट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। तो ये सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था आपका फॉर्म का, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है, क्या क्या आपको अपनी जानकारी देनी है। तो आपने अगर ये देखा अभी तक फिल नहीं करा है तो आप इसको फिल कर दीजिए, अभी भी टाइम है। आप इसको देखिए, जो भी आपको कंफ्यूजन है इसको आप देख के इसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में बुक लिस्ट से रिलेटेड, है ना, यूपीपीसीएस की जो भी बुक लिस्ट है और हम क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करने वाले हैं आगे दिसंबर तक, इसके लिए वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशंस।